एवरीवन, वेलकम टू मिहास वंडरफुल गार्डन। आज का मेरा पौधा है गुलाब का पौधा। अगर गुलाब का पौधा आपका सूखने लगा है, मौसम के साथ साथ उस पे ढेर सारे पेस्ट वगैरह लग गए हैं, प्लांट की पत्तियां कुछ मुरझा रही हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, साथ ही साथ इस धूप से पौधे को कैसे बचाना चाहिए, अभी आपको धूप में रखना चाहिए या शेड में रखना चाहिए, अभी से ग्रीन नेट लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, ये सब कुछ इस वीडियो में आप पाएंगे। और साथ ही साथ एक ऐसा होममेड फर्टिलाइज़र जिसका आप अपने गुलाब के प्लांट पर प्रयोग करेंगे तो गुलाब पर जो पत्तियां पीली आ रही हैं, कुछ मुरझाई सी लग रही हैं, उनसे काफ़ी राहत मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, प्लांट को इस समय कहाँ रखें। तो देखिए, इस समय जो मार्च का महीना होता है उसमें टेम्परेचर में बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। अभी कल रात में ही बारिश हुई तो सुबह के टाइम बहुत ही ठंडक थी और दोपहर में तेज़ धूप होने के कारण दोपहर का जो मौसम था उसमें गर्म था। तो इस समय अगर आप सोचें कि इनको शेड में उठा के रख दें तो निश्चित ही ये प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो अभी मेरे ख्याल से अभी इनको शेड में बिल्कुल भी नहीं रखना है, और वैसे भी जितनी भी गर्मी पड़ जाए इनको टोटली शेड में तो नहीं रखना है। कम से कम 11-12 बजे तक की इनको धूप में ज़रूर रखना है। हाँ, प्लांट अगर मुरझा जाते हैं तो इन पे रेगुलर शावरिंग करते रहना है। टेम्परेचर अगर 40 डिग्री भी हो जाती है और रेगुलर आप इस पे शावरिंग करते हैं, जैसे कि आपके सिंडर में अगर प्लांट लगा है तो आपको 4 बार, और अगर मिट्टी में लगा है तो आपको कम से कम 2 बार तो शावरिंग करनी ही है। मेरे प्लांट सिंडर में भी हैं और मिट्टी में भी हैं, तो उनके एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपके सिंडर में हैं तो कम से कम आपको 4 बार शावरिंग प्लांट पर करनी होगी, और मिट्टी में अगर प्लांट हैं तो 2 बार चल जाता है। और अभी कमेंट आया था कि ग्रीन नेट कब से लगवाना ठीक रहता है, तो अभी बिल्कुल भी आप ना लगवाइए। मार्च में भी वैसे भी इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती है। अप्रैल की जो सनलाइट होती है उसमें बहुत ही ज़्यादा तेज़ी होती है, तो मैं अप्रैल में ही लगवाऊंगी। वैसे आपकी तरफ जैसा टेम्परेचर है उसके अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हैं। और अगर आप ग्रीन नेट लगवा रहे हैं तो सिर्फ ऊपर ही ढकिए, उसके चारों तरफ बिल्कुल नहीं कवर करना है, जिससे हवा आती जाती रहे। कुछ लोग प्लांट को धूप से बचाने के लिए दीवार के साइड में बिल्कुल लगा देते हैं, दीवार से चिपका के लगा देते हैं, जिससे उनको हवा नहीं मिल पाती और प्लांट धीरे धीरे ख़राब होने लगता है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए। है तो ये छोटी छोटी चीज़ें रोज़ प्लांट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि गर्मियों में रोज़ प्लांट को फीड नहीं देना चाहिए, फीडिंग नहीं कराना चाहिए, कोई किसी भी तरह की कोई फर्टिलाइज़र नहीं देनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से आप, अगर आपका प्लांट सिंडर में लगा है और आपका प्लांट मिड सॉइल में लगा है, तो मेरे पास दोनों हैं, मैं आपको बताती हूँ। अब ये देखिए, ये प्लांट मेरा मिट्टी में लगा हुआ है और काफ़ी हेल्दी चल रहा है। अभी ही मैंने इसको बाय किया था, लगभग जनवरी या फरवरी में बाय किया, और ये सिंडर में लगा हुआ है। सिंडर की ये क्वालिटी होती है कि अपनी इसके पास कोई भी प्रॉपर्टीज़ नहीं होती हैं। आप एक तरह से कह दीजिए कि ये एक जला हुआ कोयला है जिसमें किसी भी तरह का कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं होता है। तो उसमें सिंडर में आपको एक एक चीज़ डालनी होती है, जबकि जो सॉइल होती है इसमें अपनी आयरन होती है, कैल्शियम होती है, और भी तरह के न्यूट्रिएंट होते हैं। तो अगर सॉइल मीडिया में अगर एक बार फर्टिलाइज़र नहीं भी डालते हैं तो चलेगा, लेकिन अगर आप सिंडर में एक बार फर्टिलाइज़र नहीं डालेंगे तो वो आपका प्लांट पर शो होने लगेगा। जैसे इस पे आपको कैल्शियम भी डालना है, आयरन भी डालना है, माइक्रोन्यूट्रिएंट भी डालने हैं, और भी तरह तरह के जो 17 एलिमेंट होते हैं प्लांट को ज़रूरत होते हैं, वो 17 पूरे पूरे एलिमेंट आपको सिंडर में डालने पड़ते हैं। अलग से इसमें कुछ भी नहीं होता है। तो अगर आप गर्मी में इसमें फीडिंग नहीं देंगे तो प्लांट कैसे सरवाइव कर पाएगा। एक तरफ
गर्मी में ये पहले से ही कमज़ोर होता है, फिर आप अगर इसको फीडिंग नहीं इसके अकॉर्डिंग गर्मी के अकॉर्डिंग देंगे तो प्लांट तो आपका बिल्कुल ही चला जाएगा। हालांकि जिस हिसाब से सर्दी में हम फीडिंग देते थे उस हिसाब से नहीं देंगे, लेकिन फीडिंग देने का तरीका बदल जाएगा, लेकिन फीडिंग चलती रहेगी। उसके बाद वो फीडिंग मैं रेगुलर अपने वीडियो में शेयर करती रहूँगी। एक काम जो इस मौसम में करना है वो है इसकी सॉफ्ट प्रूनिंग। जितने भी फ्लावर फेड हुए हैं इस मौसम में वो बिल्कुल हटा देना है, क्योंकि अगर प्लांट पर गंदगी हुई तो प्लांट पर जो एफिड्स होते हैं, माइट्स होते हैं, इस मार्च के महीने में माइट्स बहुत ही ज़्यादा लगते हैं। तो पत्तियों को रेगुलर ऑब्ज़र्व करते रहिए और तीसरे चौथे दिन माइट्स के लिए इस पे स्प्रे भी करते रहिए, क्योंकि अगर एक बार अटैक हो जाता है तो फिर प्लांट को रिकवर करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इसलिए प्लांट की अच्छे से सफाई भी करते रहिए। जितने भी फ्लावर फेड हुए हैं एक एक करके हटा भी दीजिए। इसमें मैंने कई फ्लावर हटाए हैं। प्लांट मेरे अभी छोटे हैं और मैं अपने छोटे ही प्लांट्स पर जितनी भी केयर करती हूँ वो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो इस तरह से हटा दीजिए। और धूप के कारण देखिए फ्लावर कितनी जल्दी फेड हो रहे हैं, लेकिन कोई नहीं, अभी धूप भी इनके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अभी से अगर इनको शेड में रख देंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए प्लांट की अच्छे से सफाई करते रहिए और जो भी फ्लावर या पेटल इसके गिरते हैं तो मिट्टी से हटाते रहिए, क्योंकि मिट्टी में अगर गिरेंगे तो मिट्टी में भी फंगस लग सकती है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए। अगर आपके प्लांट तो मिट्टी में लगे हैं और जो प्लांट के पत्ते अगर पीले हो रहे हैं तो मैं एक ऐसा फर्टिलाइज़र आज बताऊंगी जो कि टोटली फ्री है, और इस मौसम में अगर आप उसको देते हैं हर हफ्ते तो आपके प्लांट में कुछ ही समय में प्लांट की रौनक बदल जाएगी। प्लांट की पत्तियां एकदम चमकदार होने लगेंगी और नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। तो वो क्या चीज़ है, तो ये है, इसको मैंने कम से कम 1 साल पहले बना के रखा था और दूसरी बॉटल भी मैंने बना ली है। ये है एंजाइम, जो संतरे के जो छिलके होते हैं, जो सिट्रिक फ्रूट से बनाया जाता है एंजाइम, वो एंजाइम है। और इस मौसम में और ख़ासकर बरसात के मौसम में ये एंजाइम बहुत ही ज़्यादा मिट्टी को रिच बनाते हैं, न्यूट्रिएंट से भरपूर बनाते हैं। जब रेगुलर केमिकल फर्टिलाइज़र हम देते हैं, और अक्सर मैं अपने रोज़ के प्लांट पर केमिकल फीडिंग भी कराती हूँ, जिसके कारण जो मिट्टी का पीएच है वो गड़बड़ होने लगता है। तो इस तरह की नेचुरल फर्टिलाइज़र का यूज़ करके मिट्टी का पीएच बैलेंस किया जाता है, मिट्टी की जो उर्वरक शक्ति है उसको बढ़ाया जाता है। तो अगर आप भी केमिकल फीड कराते हैं तो इस तरह की नेचुरल फर्टिलाइज़र का भी उपयोग करते रहना चाहिए, जिससे मिट्टी आपकी ख़राब नहीं होगी, बार बार बदलनी नहीं पड़ेगी। तो इसको यूज़ कैसे करना है, चूँकि मेरा ये बहुत पुराना है, 1 साल लगभग हो गया है, और जब भी कैप हटाएंगे तो बिल्कुल ऑरेंज की जैसे स्मेल आएगी, तीखी स्मेल आएगी, जिससे आपको पता चलेगा कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो चुका है। तो आधा आपको इतना ये लेना है और आधा सादा पानी लेना है। ये 1 गिलास पानी कितने प्लांट्स में देना है, तो चलिए फिर डालते हैं। तो ये प्लांट देखिए, ये सिंडर में लगा हुआ है और पत्तियां इसकी कुछ येलो होने लगी हैं, मतलब इसका पीएच गड़बड़ होने लगा है। तो इसके पीएच को सुधारने के लिए, और कलियां भी आ रही हैं, तो इसके पीएच को सुधारने के लिए या तो आप विनेगर का प्रयोग करिए, या तो इस तरह के सिट्रिक फ्रूट से बना हुआ फर्टिलाइज़र दीजिए, एंजाइम दीजिए। और देना कितना है, जितना आप देख रहे हैं, एक छोटा सा ग्लास में 4 प्लांट्स मैं डाल रही हूँ। तो और सीधे मैं इनकी रूट्स में ही डाल रही हूँ, इधर उधर मिट्टी में नहीं डालूँगी। पहले मैंने विनेगर का प्रयोग किया था और आज मैं इस एंजाइम का प्रयोग कर रही हूँ। अगर आप बदल बदल के चीज़ों का प्रयोग करेंगे तो उसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा मिलता है। तो इस तरह से आप भी बना के एंजाइम रख लीजिए। और सिर्फ गुलाब ही नहीं, और भी प्लांट्स हैं जिन पे पत्तियाँ येलो होने लगती हैं और फ्लावरिंग नहीं होती है, तो उस पर आप ये डाल के देखिए, फ्लावरिंग भी होगी और ग्रोथ भी अच्छी होगी। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, जानकारी कुछ काम की होगी। अगर काम की है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए।